आज हम सिंपल सी ए लाइन नाइटी कटिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। नाइटी बनाने के लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होती है, तो मैंने यहाँ पर 3 मीटर कॉटन की फैब्रिक को ले लिया है। तो इस तरीके से देखिए ये फैब्रिक कुछ इस तरीके से है और इसकी चौड़ाई जो है वो 33 इंच की है। तो ये छोटे पन्ने में आती है नाइटी फैब्रिक, तो इसका प्रिंट कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो आप भी अगर इस तरीके से नाइटी की फैब्रिक परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर डीएम कर सकते हैं। तो देखिए इसके गले पर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दी गई हुई है, तो आप बिना किसी पैच की भी इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो पहनने पर तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती ही है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसे 4 फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लेना है। तो इसे हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे और देखिए यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए हमने यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क करना है। तो आप अगर 38 से लेकर 42 इंच की चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आर्म होल के लिए भी हमने 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है शोल्डर लाइन के ऊपर से और यहाँ से हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो वेस्ट के लिए हम यहाँ पर देखिए 15.5 इंच पे मार्क करेंगे और हिप के लिए हम यहाँ पर 23 इंच पे मार्क करेंगे। ये हम ए लाइन में बना रहे हैं तो इसलिए हमें हिप की मेजरमेंट लेना भी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से मेजरमेंट करने के बाद देखिए यहाँ से हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 38 से लेकर अगर ज़्यादा साइज में आप बना रहे हैं 42 इंच तक, तो आप इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो चेस्ट में हमने 12.5 इंच पे मार्क करना है, 11.5 इंच पे कमर के लिए और 13.5 इंच पे हम यहाँ पर हिप के लिए मार्किंग कर लेंगे। आप चाहे तो 13 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 13.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट के साथ मिलाएंगे, फिर वेस्ट वाले पॉइंट को हमें हिप वाले पॉइंट के साथ मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें स्केल को लेना है और स्केल की मदद से हमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ से हमें इससे मिला लेना है और इस तरीके से हमें कमर वाली लाइन से इसे भी मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिलाने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ए लाइन में बनने वाली है और ये बहुत ही सिंपल है, दिखने में बहुत ही यूनिक और लगती है। तो इस तरीके से हम इसे रख लेंगे और इस लाइन को हमें ए लाइन में बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरीके से मिला लेंगे। तो हमें स्केल को इस तरीके से रखना है, स्केल को हमें लाइन वाली बनी हुई लाइन वाली के साथ इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और जहाँ तक भी हमारा लाइन जा रहा है हम इस तरीके से तिरछे में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारे कुछ ए लाइन में बन गई है। तो इसे हम इस तरीके से बिल्कुल भी गहराई देते हुए हमें मार्किंग नहीं करनी है, वरना वो पहनने पर अच्छा फिटिंग नहीं आती है। तो देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद हमें आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से गोलाई देते हुए हम आर्म होल की गोलाई इस तरीके से दे देंगे। अब यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाते हुए शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग कर लेंगे और इसे इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब देखिए हमें आर्म होल को मेजर करना है स्लीव्स के लिए। तो हमें आर्म होल लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखना है, ये 9 इंच आ रहा है और यहाँ से हम स्लीव्स को निकालेंगे। तो स्लीव्स को निकालने के लिए देखिए यहाँ से हमें 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हमें 7 इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से 3 इंच पे और एक मार्क करना है स्लीव्स की डाउन के लिए। तो इस लाइन को हमें इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ से देखिए हमें इंची टेप को रखना है और 9 इंच में 1 इंच प्लस करना है और इस तरीके से 10 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें इस तरीके से मार्क को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से 10 इंच पे हमने मार्क को लगा लिया है और इसे हम इस तरीके से स्लीव्स के लिए राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से गोलाई देते हुए। अब यहाँ से हमें स्लीव्स की मोहरी जो है इसके लिए हमने यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करेंगे और इस दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स की जी मार्किंग है ये भी हमारा कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ से हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। जो गले की चौड़ाई के लिए हमने 3 इंच पे मार्क किया है तो इसे हम पहले कट कर लेते हैं। तो आपके पास अगर मेजरमेंट नहीं है तो आप इसी तरीके से XL साइज की कटिंग कर सकते हैं। 42 इंच तक की जिसका चेस्ट है ये आप उनके बराबर सी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमें कमर के ऊपर भी हल्की सी एक कट लगा लेंगे जिससे कि बेल्ट लगाने में हमारा आसानी हो।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे और इन दोनों पार्ट को हमें अलग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमने इस तरीके से डबल फोल्ड में रखना है। इसकी चौड़ाई तो हमने 3 इंच की रखी है गले की, और यहाँ से हमें लंबाई के लिए देखिए 6 इंच पे मार्क करेंगे। आप अगर राउंड नेक बना रहे हैं तो 5.5 इंच पे मार्क कीजिएगा। मैं यहाँ पर हल्की सी वी शेप में बनाने वाली हूँ नेक को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच पे मार्क किया है। तो देखिए राउंड नेक के अकॉर्डिंग इस तरीके से हल्की सी अगर हम चेंज करेंगे नेक को तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, और ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है नाइटी में वी नेक। तो इसे भी हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे, और फिर हम इसे स्टिचिंग करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही इसका फाइनल लुक। कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।